अब दूसरा उदाहरण एक और है हमारे सामने, रिचर्ड निक्सन जो प्रेसिडेंट थे, तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई हेनरी किसिंजर ने, और चाइना के साथ में जो रिलेशन को एस्टेब्लिश करने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। इसके अलावा हम देखें कि कई बार जो वियतनाम वॉर था और राष्ट्रपति थे अमेरिका के लिंडन जॉनसन, तो उन्होंने रॉबर्ट मैकेनमारा को अपना रक्षा मंत्री बनाया। रॉबर्ट मैकेनमारा चूंकि वो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन भी रहे, और तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति को ये लगता है तो वह अच्छे व्यक्ति को ला सकता है, और यह दूसरे उस मंत्री के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अपने प्रतिभा का किस तरीके से इस्तेमाल करता है, ताकि राष्ट्रपति उसके अभाव में ढंग से कार्य ही नहीं कर पाए। अब एक और ट्रेंड हम देखते हैं, वो है जिसको हम अर्ध राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था कहते हैं, या हम कहते हैं ये क्वासी जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और उसको हम देखते हैं कि संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था ये दोनों शुद्ध प्रतिमान है या विशुद्ध प्रतिमान है, लेकिन कुछ देशों ने इन दोनों का मिश्रित रूप तैयार किया है, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जो फ्रांस है, उसे अर्ध अध्यक्षात्मक या अर्ध संसदीय व्यवस्था भी हम लोग कहते हैं। और इस व्यवस्था में राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, और प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्ध राष्ट्रपतीय शासन की हम विशेषताएं देख लेते हैं एक बार। वो विशेषताएं ये है कि राष्ट्रपति जनता के द्वारा सीधा निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट के सदस्यों की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति कैबिनेट को बर्खास्त कर सकता है और संसद को भंग कर सकता है, और लास्ट वाला पॉइंट यह है कि यह एक मिश्रित व्यवस्था भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हर देश की अलग अलग परिस्थिति होती है। हम ये कहें कि क्यों लाई गई वहां पर यह व्यवस्था, तो हर देश की अपनी एक व्यवस्था होती है। ये फ्रांस में लाने के पीछे भी उसके एक निश्चित कारण थे, क्योंकि वहां संसदीय शासन व्यवस्था पूरी तरह से असफल रही थी, और अल्प समय में ही जो भी सरकार बनती थी, ये जो 1958 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पहले जो भी सरकार बनती थी उसका कार्यकाल बहुत ही अल्प रहा। तो इस वजह से वहां पर एक नया प्रयोग किया गया, और वो हम देखते हैं कि वह प्रयोग फ्रांस में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। हालांकि दूसरे देशों ने भी इस प्रयोग की नकल करने की कोशिश की, लेकिन वो शायद ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। और इसमें एक और बात जो है, कई बार कोहैबिटेशन की भी बात हम लोग करते हैं। जब अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या क्वासी प्रेसिडेंशियल व्यवस्था में राष्ट्रपति किसी एक दल का हो और संसद के प्रति उत्तरदायी सरकार किसी अन्य दल की हो, तो वहां पर और दोनों को साथ काम करना पड़े, तो इसको हम कोहैबिटेशन भी कहते हैं। फ्रांस, पुर्तगाल और जैसा हमने बात की पहले भी, चेक गणराज्य, पोलैंड इत्यादि में यही व्यवस्था है। और 1996 के से 2003 तक इजराइल में भी इसी तरह से निर्वाचन होता था, किंतु बाद में वहां पर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। अब हम देख लेते हैं कि एकदम फास्ट रिकैप कर लेते हैं कि इन तीनों, ताकि हमको ये बिल्कुल ध्यान हो जाए कि तीनों व्यवस्थाएं किस प्रकार से काम करती हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और शायद वो क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में नागरिक कार्यपालिका को निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यवस्थापिका से गठित होती है और उसका अंतरंग हिस्सा होती है। अगर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो कार्यपालिका शक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति और प्रत्यक्ष निर्वाचित नियुक्त प्रधानमंत्री के बीच में, वो उसके बीच में साझा होती है। अगर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो राष्ट्रपति सारी कार्यपालिका शक्ति का केंद्र होता है, और जबकि संसदीय सरकार में कैबिनेट में सामूहिक एकता के आधार पर कार्यपालिका शक्ति साझा होती है।